कैसे हो आप। कल जो वाला पार्ट था इनविटेशन का रिप्लाई आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो हमने फॉर्मल का पढ़ लिया था और फॉर्मल रिप्लाई में क्या क्या सावधानियां रखनी थी आज हम पढ़ेंगे। इनफॉर्मल उनकी कंपेयर करना, तुलना करना, ये पार्ट 2 है आज इसका। हमने पहले फॉर्मल पढ़ लिया था और आज ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या होता है आप यहां ऐसे देख लीजिए कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर आपने फॉर्मल को पहले पढ़ा है तो इसमें आपको बिल्कुल 5 मिनट देना है, बस 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी तरह का कोई भी इनफॉर्मल रिप्लाई आएगा तो आसानी से लिख पाएंगे। देखिए हमने ये कहा था कि इसके अंदर जस्ट यू विल हैव टू यूज थर्ड पर्सन। आपको थर्ड पर्सन काम में लेना है। इसमें ही, सी एंड दे। आपको काम में नहीं लेना है इसके अंदर आई और वी। इसके अंदर क्या करना है, आपको काम में आई एंड वी ही यूज में लेना है। ये थर्ड पर्सन काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। बाकी सारा कॉन्सेप्ट, सारे सेंटेंस, सारी बातें वही रहेंगी, तरीका बदलेगा। किस तरह से इसको वैसे लिखते हैं जैसे लेटर को लिखते हैं। अब देखिए इसके अंदर जिस तरह से लेटर लिखा जाता है उसके अंदर आप एड्रेस लिख सकते हैं, आप डेट लिख सकते हैं, आप उसको सैल्यूटेशन लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो ये इस था तो उसका जो पैटर्न था उसमें शुरुआत में सीधे मिसेज एंड मिस्टर सो एंड सो फैमिली थैंक्स वही रहेगा। करना क्या है, यहां आप इसका एड्रेस दे दीजिए XYZ जो भी है, जैसे मान लीजिए जयपुर दे दो। देन मार्च 15 2021 20 जो भी है, यहां पे माय डियर करो या सीधे भी माय डियर करो या सीधे डियर, जो भी नाम है उसका नाम लिख दो। फैमिली से कोई मतलब नहीं है, अजय शर्मा को दे रहे हो ना। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम अजय शर्मा। अब वही धन्यवाद देना है, कौन देगा, मिला किसको, इसको मिला। अजय शर्मा ये नाम लिख रहा दिए तो यहां होगा डियर कौन है, डियर अजय शर्मा, शर्मा ही तो ना। ये थोड़ा सा ओड लगता है डियर अजय शर्मा, यानी ये आगे अगर आप ये सरनेम लगाते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो स्ट्रेंजर है, जस्ट अपनापन दिखता है डियर अजय, इस तरह से, ठीक है। तो आगे सरनेम नहीं लगाना चाहिए, डियर अजय। देन आई से शुरू होगा, ये वो किससे शुरू हो रहा है, थर्ड पर्सन से। आई यहां ऐसे नहीं करोगे संजय गुप्ता थैंक्स टू अजय शर्मा, नो ऐसा नहीं करोगे, वो होता है फॉर्मल में, इसमें आई से शुरू होगा। आई एम, अब पहले थोड़ा आपने ये सूचना मिली तो खुश तो हो जाओ ना, आप बहुत प्रसन्न हुए। तो आई एम आप परमानेंट कर लीजिए, आई एम एक्सट्रीमली, ये लाइन आपको लिखनी ही है, एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो या टू रिसीव करो। रिसीव योर इनविटेशन। अब यहां इस लाइन में कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, अरे कोई इनवाइट करेगा आपको तो कोई फंक्शन तो है ही, कोई अच्छी बात तो है ही, तभी तो आप करोगे। देन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, ठीक है। देन आई थैंक, थैंक्स नहीं करोगे, आई थैंक यू फॉर, वही चीजें आ जाएंगी फॉर। अब वो उसमें देयर इनविटेशन था, फॉर योर काइंड इनविटेशन, इतनी चीज फिक्स रहेगी। ऑफ काइंड इनविटेशन, ऑफ यहां ही आ जाएगा, ऑफ ये दो चीजें, यहां दो में क्या आएगा,
इनविटेशन ऑफ जो उत्सव है उसका, और किसके बारे में, जैसे मान लीजिए मैरिज सेरेमनी है तो इनविटेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी, बर्थडे पार्टी इनविटेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, उद्घाटन है तो इनविटेशन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन ऑफ रिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टी, जो भी है यहाँ नाम लिखो बस। पहला काम तो हो गया ये, यानी इतनी चीज तो आएगी। इसके बाद में आपको यहाँ जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिखिए, फंक्शन की स्पेलिंग भी आपको यहाँ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला लेटर कैपिटल आएगा जो भी फंक्शन है। इनविटेशन ऑफ एनुअल फंक्शन डे, तो यहाँ लिख दो एनुअल फंक्शन डे ऑफ देयर स्कूल, मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर, और सॉरी देयर मीन ऑफ हिज, यहाँ आएगा ऑफ योर आएगा, योर, यहाँ उसमें देर आ रहा था थर्ड पर्सन, इसमें यू और योर आएगा। इनविटेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर, बर्थडे पार्टी ऑफ योर सन, इनॉग्रेशन ऑफ योर न्यू मॉल, एंड और जो भी प्रोग्राम उस प्रोग्राम का नाम, और उस यहाँ स्कूल का है, घर का है, जो भी हो जाएगा। एनुअल फंक्शन डे ऑफ योर स्कूल हो जाएगा। ये काम तो कर दिया आपने। ऑन भी होता है इसमें, ऑन डेट आ जाएगी, हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आ रहे हो तो वही बात है, उसमें क्या लिखा था, डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, तो यहां क्या दिक्कत है भाई, एंड डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, आप नीचे अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है, हो गया काम। आ रहे हो, अगर आप नहीं आ रहे हो तो यहां करोगे, उसने क्या किया था वही काम इसमें करोगे, ठीक है। उसमें यहां दूसरा काम ये था एंड, देखो अब यहां से मैं दो चीजें बता रहा हूं, अगर आप स्वीकार कर रहे हो समझ जाओगे मेरे हिसाब से आप इतना, तो एक चीज तो ये आएगी, एक ये आएगी, एंड एक्सप्रेस, अब मैं देर लिख रहा हूं नहीं आएगा, मैं आदतन लिख दिया गलती से, यहां देर क्यों नहीं आएगा, थर्ड पर्सन का प्रयोग ही नहीं होगा। एक्सप्रेस माई, मेरी असमर्थता, एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट, ड्यू टू, आगे ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, अब आप नहीं जा रहे हो तो आपको यह शुभकामनाएं देने देती। उसमें क्या शुभकामनाएं दी थी कि दे कन्वेज देयर गुड विशेष, ही सॉरी दे कन्वे देयर गुड विशेष, ही कन्वे हिज गुड विशेष, यहां क्या करोगे, आई कन्वे माई गुड विशेष, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो यहां करोगे आई कन्वे माई गुड विशेष, ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन से हम कर रहे हैं, इसी से, तो क्या होगा, यहां लिख दिया डियर अजय, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी, है ना, तो यहां लिख दो मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर, हो गया, ऑन जुलाई जो भी डेट है, एंड जा रहे हो, एंड डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, यहां करके खत्म कर दो इस बात को, सॉरी खत्म नहीं, नीचे नाम तो आएगा ना, जैसे क्या है यू आर संजय, तो बस जस्ट ऐसे लिख दो, ये हो गया। यानी ये बीच वाली लाइन नहीं आएगी, ये बीच वाली कब आएगी, जब आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो तो क्या करोगे, इसको तो छोड़ो डिलाइटेड को, तो ये करो एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, या कोई कारण पेपर में एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ मिलेगा, उसको उठा के रख देना। एक बात, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप अपनी तरफ से गुड विशेष भी कन्वे करो, आई कन्वे माई गुड विशेष, यहां कन्वे की जगह कई बुक्स में आप गिव मत कर देना, कई जगह लिखा हुआ था आई गिव मी
गिव माई रेस्पेक्ट, ऐसे लिखा है, गिव माई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, क्योंकि ये चीजें जो भावनाएं होती हैं उनको गिव नहीं कर सकते, कन्वे किया जा सकता है। गिव तो मतलब उठा के ये लो मेरी शुभकामनाएं ले जाओ और उसको जाके दे देना, ऐसे नहीं होता, कन्वे किया जाता है मैसेज। तो आई कन्वे माई गुड विशेष करोगे, और अगर आप जा रहे हो तो आप विशेष जाके दे दोगे, तो कोई जरूरत नहीं है। एक बात, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि इमेजिन करो कि आप किसी स्कूल के कोई आदमी और किसी कोई ऑफिसर हो, कुछ हो, जो भी हो, आपको किसी फंक्शन का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया है। You received an invitation letter from so and so and to attend the annual function day of the school, ठीक है, एनुअल फंक्शन डे में बुलाया है, ये लिखोगे डियर, कौन है जो भी जिसने आपको बुलाया उसको बोलो डियर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, अब इनविटेशन का नाम भी लिख दो, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑफ एनुअल फंक्शन डे ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना, ऑन इतनी तारीख को, एंड डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, एंड नहीं आ रहे हो तो एंड एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, अगर आप आ रहे हो तो डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो एक्सप्रेस माई, यहां देर नहीं कर देना, हिज नहीं कर देना, एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, यहां कारण अगर पेपर में दिया तो कारण दे दो, और आगे लिखो आई कन्वे माई गुड विशेष, और नीचे नाम लिख के, और इसको नीचे से क्लोज भी कर देना इस तरह से, और अगर उसके बाद में आपने ये मार्जिन सही की है, देखिए जे यहां जो स्थान का पहला लेटर कैपिटल किया है, मंथ का पहला लेटर कैपिटल किया है, डेट के आगे कोमा लगाया, डियर का ये कैपिटल किया, इसको कैपिटल किया, इसको कैपिटल करके बराबर लाइन में लिखा है, इस फॉर्मेट को फॉलो किया है, तो यहां से बंद करना और उम्मीद करना आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। ये आपका मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आएंगे। दोनों को एक बार पढ़ना, अच्छे से लिखना, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।